हमारा सपनों का राज्य था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जो सोच के हमने बनाया था कि राज्य बनेगा, हमारे अपने लोग होंगे। गुड मॉर्निंग डीएम साहब, ये मेरे ऑफिस का आज का लेटेस्ट वीडियो है। अभी क्योंकि बार बार संबंधित विभाग ने प्रशासन को एक बेवकूफ बनाने का काम किया। क्या है नेशनल हाईवे में क्या हो रहा है आज की डेट में? हर दिन 2 मौतें 3 मौतें हो रही है। कौन सा ऐसा चौराहा है जहां खून नहीं गिरा है? गंदे नाले का सिंचाई की नहर में डायवर्जन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिंचाई विभाग होश में, होश में, होश में। मनमानी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं जिलाधिकारी कार्यालय हल्द्वानी पे। तो कुछ लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जानते हैं कि आखिर क्या मसला है। सर नमस्कार, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम टीका सिंह हुआ, एडवोकेट टीका सिंह रावत। तो सर क्या कारण है इस समय जिलाधिकारी कार्यालय में आने का? क्या समस्या लेकर के आप आए हैं यहाँ पे? देखिए, हल्द्वानी शहर में 2000 करोड़ का यूयूएसडीए का एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट के स्तर पे सीवर लाइनें, सड़कों का काम, विभिन्न नालों का काम, ये सब सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक काम जो बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रभावित लोगों की तरफ से उठाया जाता रहा है, वो ये कि हल्द्वानी शहर के गंदे नाले का डायवर्जन बरेली रोड में मंडी क्षेत्र पे, मंडी चौराहे के सामने से सिंचाई की नहरों पे पिछले 15-20 सालों से डाला जाता रहा है। क्या सर आपने पहले कभी किसी को, पदाधिकारी को, जो सक्षम पदाधिकारी हैं, उनको अवगत कराया इस विषय के बारे में? सक्षम पदाधिकारियों में इसी कार्यालय में अगस्त के आखिरी सप्ताह में जिलाधिकारी वंदना सिंह जी के समय में उन्हीं के साथ यूएसडीए के प्रोजेक्ट मैनेजर कुलदीप सिंह के साथ, उनकी टीम के साथ एक डिस्कशन खुद मेरा हुआ था, जिसमें वंदना सिंह मैडम ने बकायदा इस बात को कहा था कि ये जो गंदा नाला है जो सनी बाजार क्षेत्र से होता हुआ सिंचाई की नहर पे गिर रहा है, उसको बंद किया जाएगा। तब यूएसडीए की तरफ से बात कही गई कि हमारे पास ऊपर से आने वाले नाले का 40% और 60% का डायवर्जन हम इस सिंचाई की नहर पे कर रहे हैं। पहला सवाल ये कि सिंचाई की नहर पे बिना किसी परमिशन के, बिना जन समर्थन के, बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए आपने किसके अधिकार के तहत आप डालने की सोच रहे हैं? पहला प्रश्न ये है। दूसरा तो गंदगी हुई ना, गंदगी 40% जाए या 60%? बिल्कुल सच है आपकी बात। हमारा साफ कहना है कि 0% भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग भुक्तभोगी हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिस जगह पे बैठता हूँ, जिस जगह पे काम करता हूँ, वहाँ गंदा नाला भरा रहता है। कल भी भरा हुआ था, जिसका लाइव वीडियो मैंने डीएम साहब को तत्काल भेजा था 9:40 पे। बरेली रोड का ऐसा कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है जहां पे लगातार इस गंदे पानी की गंदगी से उस घर के लोग प्रभावित और जो है परेशान नहीं रहे हो। तीसरी बात, सवाल यह है कि मैं सवाल उठाना चाहता हूं सारे इंजीनियरिंग के कौशल में बैठे हुए विभिन्न यूएसडीए के इंजीनियर्स को कि क्या आपको ये बात नहीं आती कि आप कैसे इस नाले का डायवर्जन गोला गेट पे, इंदिरा नगर गोला गेट से ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ ले जाएं, जो आबादी के क्षेत्र में आप करना चाह रहे हैं? आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जो मेरे को बताया गया, इन्हीं के द्वारा बताया गया, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि भाई इसमें इतने करोड़ का प्रोजेक्ट काम में चल रहा है। तो सवाल है कि ये प्रोजेक्ट किस काम के लिए है? ये प्रोजेक्ट क्या गंदे नाले को लोगों के बीच डालने के लिए है या इनके कमाने के लिए? आपको कमाना है, आप कमाइए। मैं साफ तौर पे खुलेआम कह रहा हूं कि इस लड़ाई को कोर्ट के स्तर पे भी लेके जाऊंगा और इस बात पे भी उठाऊंगा कि कैसे आपने सिंचाई की नहर पे गंदा नाला डालने की योजना बनाई और उसमें जो जो व्यक्तियों ने मंजूरी दी है, जिन जिन जनप्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है, वो सब कोर्ट में पार्टी बनेंगे मेरे द्वारा। मैं एडवोकेट हूं, हाईकोर्ट में चैलेंज करूंगा। और जो जो लोग हैं, किस आधार पे, सिंचाई विभाग जवाब दे कि सिंचाई विभाग के किस इंजीनियर ने परमिशन दी। ठीक है, नगर निगम ये जिम्मेदारी लेगा, नगर आयुक्त इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि उन्होंने कैसे इस नाले को इस आबादी के क्षेत्र में डालने की हिम्मत कर रहे हैं। यहाँ सारे ग्राम प्रधान आए, सारे जनप्रतिनिधि आए और पिछले दो जिलाधिकारी सविन बंसल साहब जब नैनीताल में थे, जिलाधिकारी दीपेन चौधरी जब यहाँ पे थे, मौके पे आकर के उन्होंने इस चीज का विरोध किया था और कैसे योजना बनानी है संबंधित अधिकारियों को कहा गया था। और सवाल ये है कि अब इतना लंबा समय हो चुका है, सविन बंसल जी की आप बात करें, एक समस्या का हल नहीं हो पाया है। वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बार बार संबंधित विभाग ने प्रशासन को एक बेवकूफ बनाने का काम किया, उनको भ्रमित करने का काम किया कि हमें रेलवे से अनुमति नहीं मिल रही है। आप जाइए,
रेलवे के स्तर पे ऐसी कोई अनुमति नहीं है कि 40% इधर 60% इधर। रेलवे के स्तर पे साफ तौर पे कि आप गंदे के नाला को इस रेलवे लाइन के नीचे से लेके जाएंगे। आज उस नाले की सफाई का कोई नियम नहीं है, उस पाइप को साफ करने का इनका नियम नहीं है। हाईवे में पिछले वर्ष जब बरसात और बरसात के बाद पूरा गंदगी भरा था, तो हम लोग जब जिलाधिकारी के माध्यम से विभिन्न एनएच से और विभिन्न उनसे बात कर रहे थे, तो एनएच का कहना था कि ये गूले या नहरें सिंचाई की है, इसे सिंचाई विभाग साफ करेगा। सिंचाई विभाग का इंजीनियर इस बात को कह रहा था कि हम इंजीनियर, हमको सफाई कर्मचारी नहीं है जो नाला साफ करेंगे, वो नगर निगम करेगा। नगर निगम कह रहा है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम साफ नहीं कर सकते। सवाल यह कि ये सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? ये सिस्टम इसलिए काम करेगा कि ये कहीं पर भी किसी भी गलत प्रोजेक्ट को बनाएंगे और उसकी कीमत सारे लोग चुकाएंगे। एनएच क्या है? नेशनल हाईवे में क्या हो रहा है आज की डेट में? हर दिन 2 मौतें 3 मौतें हो रही है। कौन सा ऐसा चौराहा है जहां खून नहीं गिरा है? हर दिन लोग मर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है एनएचएआई की, ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन की। वो है कहां? बार बार ये सवाल उठता है, लोगों ने अपनी तरफ से करा है। बार बार ये सवाल उठा कि लोग कैसे इस हाईवे में आएंगे। बार बार ये सवाल उठा है कि लोगों के पास आने का रास्ता क्या है। ये कैसे इंजीनियर है, ये कैसे प्रशासन है जो लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार बना है। अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा, कल की घटना, परसों की घटना है कि नोएडा में वो युवराज मेहता जैसा एक लड़का 27 साल का आईटी इंजीनियर प्रशासन की लापरवाही की वजह से मर गया। प्रशासन की लापरवाही इसलिए कि अगर किसी बिल्डर ने कोई गड्ढा खोद के रखा है और रात को वहां कोहरा है, कोहरे में गाड़ी गिर जाती है, 2 घंटे तक उसका बाप चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा। आपदा के प्रबंधन करने वाले लोग, जिलाधिकारी उसका मेन अध्यक्ष होता है, उसके पास इस बात की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बंदा, बाप के सामने एक बेटा मर गया, आप क्या चाहते हो हमारे सामने भी हो? ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। अगर करना पड़ा तो जिस जगह पे खोदा गया है उसी जगह पे मिट्टी भर करके धरना देने बैठ जाएंगे, अनशन करेंगे। आप गिरफ्तार करके जेल डालते रहना, आपको ये काम बहुत अच्छा आता है। आप समस्या का निवारण करना आपको नहीं आता है, आप जो सही बात कर रहे हैं वो करना नहीं आता। आपको पैसे कमाने और पैसे कमाने के नाम पे आप ये कर रहे हो, तो ये गलत है, इसको रोकना होगा। और नहीं करने पे हर उस कार्रवाई को किया जाएगा जो जरूरी है। कोर्ट में भी लड़ा जाएगा, ग्राउंड पे भी लड़ा जाएगा। और यहाँ सारे लोग किसी अपने स्वार्थ से नहीं आए, ये सारे लोग इसलिए आए हैं क्योंकि इनके घरों में कूड़ा भरा है। अगर आप चाहोगे, सबके पास 100-200 वीडियो होंगे। यहाँ ग्राम प्रधान है, ये रमेश जोशी है, ये मनोज मटपाल है, पूछिए क्या क्या लड़ाई रोड पे हुई है। सवाल है कि एक ही बात बोली जाती है, रेलवे परमिशन नहीं देगा। अब तो रेलवे ने परमिशन दे दी, अब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अब क्या चाहते हो कि हम उस नाले में गिर जाए? कल मेरे पूरे ऑफिस में वो गंदा पानी भरा हुआ था, जिसका लाइव वीडियो मैंने डीएम साहब को भेजा कि साहब ये है मेरी गुड मॉर्निंग 9:15 पे। गुड मॉर्निंग डीएम साहब, ये मेरे ऑफिस का आज का लेटेस्ट वीडियो है, अभी का मैं आपको भेज रहा हूँ। ये सामने मेरा ऑफिस है और ये होता है इस सनी नाले के साथ। इस सनी नाले का पानी इस तरह से आ करके यहाँ भरता है और ये है सिचुएशन। आप क्या चाहते हो कि हम क्या करें? हम अपनी बात पहुंचाने तो आएंगे, हम आए हैं। सर, क्षेत्र से जुड़े जो स्थानीय नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, इसमें सारे लोग परेशान हैं। संज्ञान लिया है कुछ? सब ये ग्राम प्रधान रमेश जोशी, इधर आइए मैं आपको मिलाता हूँ। ये है मनोज मटपाल, पिछले 15 साल से कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। ये है ग्राम प्रधान विपिन जोशी, ठीक है। ये इधर आइए, ये हमारे ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष गोपाल अधिकारी। ये कौन लोग हैं? सब परेशान, ये लगातार परेशान है, लगातार लड़ रहे हैं। सवाल है कि क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? सर, यही क्वेश्चन है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या कारण मानते हैं आप? ये हम करीबन विगत 15 वर्षों से यही चीजें सरकारें आती हैं। हर बार कहा जाता है कि जो गंदा नाला है शनि विहार का, उसको डाइवर्ट करके गोला में डाला जाएगा। तो उसी पंचवर्षीय योजना में हर नेता हमको ये आश्वासन देता है कि भाई साहब, इस बार आपके यहाँ गंदगी जो आई थी आ गई थी, अगली बार से गंदगी नहीं आएगी, आप मुझे वोट दीजिए और मैं इसका डाइवर्जन आपके गोला में करूंगा। उसके बाद इसकी 3 बार इसके प्रोग्राम स्कीमें बन चुकी हैं इसको डालने की। हर बार कोई न कोई राजनीतिक अड़ंगा या जो अधिकारी लोग हैं उनका अपना कोई न कोई उनमें इंटरेस्ट वो जाग जाता है या उसका बजट के रूप में जाग जाता है। तो जिस कारण 3 बार इसके टेंडर्स कैंसिल हुए हैं, इसके कहीं पर कांटा आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है। तो आज बड़ी मुश्किल से चीज़ें हो रही हैं। जमरानी परियोजना बन रही है जिसमें कि हमको ये समझाया गया है कि अगर बांध बन जाएगा तो हमारे पानी की कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी ओर भारत में पूरे स्वच्छ गंगा अभियान चल रहा है, गंगा को स्वच्छ करने का चल रहा है। और लेकिन यहाँ गंगा को ही मलिन करने की व्यवस्थाएं चल रही है। हम वही अधिकारियों से कहना चाह रहे हैं पानी देने की। हाँ, तो सिंचाई की आप उसमें क्या है, देखिए आज हम लोग जो भोजन होता है, जो अधिकतर बीमारियां गोभी से या लाई से आ जाती हैं, वो क्यों आती हैं? उनमें कहीं ना कहीं किस प्रकार के जो कीटाणु वगैरह आ जाते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? वो मलिन बस्तियों से या मलिन जो हमारी ये गंदा नाला होता है इससे आती है। तो वो हम कहाँ अपने खेत में लें, खेत के साथ साथ उसको लोगों ने खाना है। तो बताइए, यह जो नाला है
ये हमें सिंचाई के लिए पानी न देकर बीमारियां दे रहा है। तो हम समस्त ग्रामीण और जितने भी हमारी जनप्रतिनिधि हैं इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब अरावली की पहाड़ियाँ, जिसके लिए आज आपने देखा होगा न्यूज़ पर सब भरे रहते हैं कि उनसे नुकसान होता है करके, तो उसके लिए जब चीज़ें डाइवर्ट हो सकती हैं तो जो गंदा नाला है इसको जहाँ जाना है इसको वहाँ के लिए अधिकारी प्लांट के लिए भेजिए। ट्रीटमेंट और उसको सही मार्ग से, ये नहीं कि आप पहले उसको डाउन स्ट्रीम में डालें फिर उसको अब स्ट्रीम में आएगा, ऐसा नहीं चल सकता है। जहाँ आपने एक बार जो उसका धारा है पानी हमेशा नीचे को बहता है, आपने उत्तर से दक्षिण की ओर जो ले जाने की व्यवस्था है सही है। अब यहाँ पर कुछ व्यवस्था ऐसी हैं दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाने की भी इनने अपने जो मैप है उसमें दर्शा रखा है, जो निहायत इनका गलत डिजाइन है। ठीक है, कुमाऊं के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, सीधे साधे होते हैं, सरल होते हैं, तो उसी का जो अधिकारी वर्ग है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे अगर ऐसा होता है तो सीमाओं में लड़ने के लिए हमारे उत्तराखंड वासी होते हैं, कहीं भी फौज में जब लड़ते हैं तो हमारी फौजी आर्मी हमारी लड़ती है, तो इस चीज़ में कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे यहाँ पर प्रधान आई हैं हमारी बहन ममता तिवारी जी, आप इनसे, और रमेश जोशी जी हैं, तो ये चीज़ें सब लोगों के एक दुख है उस चीज़ का है। तो हम उसके लिए पूरा जहाँ तक हमें लड़ना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा और अनशन भी करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए करेंगे। धन्यवाद। मैम प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगी जो ये 15-20 साल पुराना एक जो ट्रीटमेंट प्लांट की जो बात भी कर रहे थे सर, उसको होना चाहिए और समस्या जो है ये? आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। मैं तो यही कहती हूँ कि हमको न्याय चाहिए, क्योंकि जो ये गंदगी जा रही है इससे बहुत नुकसान बहुत हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, बहुत चीज़ हो रहा है, इसलिए हमको न्याय चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मनोज मंडपाल जो है, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। हम इस नाले को लेकर विगत करीब 15 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब आज से 10 साल पहले जब हमारी इनसे बात हुई थी तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इस नाले को जो है हमारे पास पैसे की कमी है और इस नाले को जो है रेलवे के नीचे से अनुमति नहीं मिल पा रही है। हमने प्रयास किया, उसके लगे रहे, लेकिन इधर देखा हमने कि जब माननीय मोदी जी आए थे तो 2000 करोड़ रुपये नगर निगम को दे गए, पैसे की समस्या खत्म हो गई। तो आज फिर जब इन्होंने इस पर काम शुरू किया तो हमें ये बताया गया कि नाले को जो है इंदिरा नगर से जो नाला निकल रहा है इसको जो हमारा STP प्लांट है उसमें जोड़ा जा रहा है। तो हमें बड़ी खुशी, हमने उसका उद्घाटन भी करा और लड्डू भी बांटे। लेकिन आज हमें सूत्रों द्वारा पता लग रहा है कि उसके 2 नालियाँ जो हैं उसको तो STP प्लांट में ले जा रहा है, कि 2 नालियों को हमारी सिंचाई की नहर में छोड़ा जा रहा है। सिंचाई की नहर में छोड़ने का मतलब है कि हमारे करीब 22 गाँव इससे प्रभावित होते हैं और 1 लाख की आबादी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 1 लाख की आबादी इसके विरोध में उतरेगी। चाहे सरकार कर रही हो, चाहे ये अपना सिंचाई विभाग प्रशासन जो भी कर रहा है, इसको हम इनके खिलाफ जो है एक बड़ी मुहिम उठाएंगे कि इस नाले के पानी को हम नहर में किसी हाल नहीं मिलने देंगे। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, चाहे मुझे न्यायालय जाना पड़े। मैं इससे पहले हाईकोर्ट गया हूँ। आप तो राज्य आंदोलनकारी हैं, क्या आपकी बात भी नहीं सुनी जा रही? जैसा भी राज्य आंदोलनकारी के लिए राज्य अतिथि गृह में निःशुल्क कर दिया है सरकार ने कि उनका ठहरने वगैरह की व्यवस्था होगी, तो आप लोगों की बातें भी नहीं सुनी जाती हैं क्या? ये कहना, जो हमारा सपनों का राज्य था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। जो सोच के हमने बनाया था कि राज्य बनेगा, हमारे अपने लोग होंगे और हमारे अपने काम आसानी से होंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। उस नाले को, उस पूरे शहर के नाले को उस नहर में जोड़ा जा रहा है, जहाँ से कम से कम 22 गाँव और कम से कम 1 लाख की आबादी प्रभावित होती है। और इसके लिए अभी इन्होंने कहा, जो जब इन्होंने बात करी तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, सारा सीवर हम जो है STP प्लांट में ले जा रहे हैं। और जबकि अभी हम जब हमने मौके में देखा कि 2 या 3 नालियाँ ऐसी हैं जिसको हमारी नहर में जोड़ा जा रहा है, हम इसे किसी हाल नहीं जोड़ने देंगे। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़े, चाहे न्यायालय जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़ेगा, हम लोग सब जो है इसका खुला विरोध करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी तो शायद कुछ लोगों को पता है, जिस दिन ये पता क्षेत्र की जनता को लगेगा तो सारी जनता जो है उस जगह बैठेगी जिस जगह से पानी नहर में मिलाया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र जोशी, ग्राम प्रधान पदमपुर देवलिया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कहना क्या, मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, अधिकारी क्या है कि पेपर वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क नहीं कर रहे। इन्होंने पेपर वर्क में तो सब 10-10 करोड़ की योजना बना दी, लेकिन कभी इन्होंने फील्ड में उस चीज़ का सर्वे नहीं कर पाए हैं। और जो ये हमारे पूरे इंदिरा नगर से लेके जो नालियाँ, जो गंदे नालियाँ आ रही हैं गांव में, तो ये कहते हैं कि सोख्ता पीट बनाओ। इन लोगों के सोख्ता पीट कहाँ है? पूरा नीला पानी जो है खेतों में आ रहा है, और खेत में जहाँ पर इस गंदा पानी जहाँ खेतों में घुस रहा है किसान के यहाँ, तो वहाँ पर किसान की खेती नहीं हो रही है। बीमारी के अलावा वहाँ पर कुछ पैदा नहीं हो रहा है। केमिकल मिला हुआ सब पानी, पूरा केमिकल, टॉयलेट, बाथरूम सब पानी उसमें आ रहा है। इतनी महक है, उस पानी को हम लगा भी नहीं सकते, कभी फावड़ा भी नहीं चला पा रहे हैं। और वो खेतों में सूख रहा है, पानी सूख भी नहीं रहा है, और सूख रहा है तो उसके ऊपर लेयर काली हो जा रही है, तो कोई भी फसल नहीं हो रही है उसमें। इसलिए सरकार से हम कहे थे अपनी पॉलिसी को बदलें, आप ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं और उस सीवर का पानी वहाँ डालें, और ताकि जो है हम किसानों की खेती भी अच्छी हो। मैं पूर्व ग्राम प्रधान विपिन जोशी, 2008 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जितने भी DM आए सबको ज्ञापन दिए,
माननीय हमारे नवीन दुमका जी इस मुहिम के लिए लालकुआं तहसील में बैठे, हम भी उनके साथ बैठे, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ। ये गंदा पानी जो है लास्ट यहाँ से हमारा बॉर्डर मोटा हल्दो होता है, तो वहाँ पे जब ये पानी आता है तो 4-4, 5-5 फुट पानी निकलने की निकासी नहीं है, तो लोगों का रहना दूभर है। और वहाँ पे मोती नगर से लेकर पूरा यहाँ से ITI से लेकर के लास्ट हमारा जो सिंचाई का पानी है किशनपुर, सकुलिया, मोटा हल्दू में, वहाँ तक के हमारे सारे गांव इतने परेशान हैं। 2008 से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ प्लानिंग पूरी बन गई है, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं उसको कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आया। जबकि पैसा भी भरपूर सरकार ने दे दिया है, गलत कर रहे हैं। इसलिए अब हमारी यह है कि अगर ये नहीं होता है, अगर यहाँ पे नहर में मिलता है, सिंचाई की नहर में, तो हम पूरे यहाँ से हल्दू चौर से लेके 3 पाई तक सारे ग्रामीण यहाँ पे धरना देंगे और तब प्रशासन को मालूम है क्या होगा। सर, ये जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक हमारी समस्या ये है, राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने मोती नगर में जो हमारा सिंचाई के लिए जो नहर का पानी आता था, उसे अपने जो रोड के दोनों तरफ जो अपने ड्रेनेज के जो नहर बनाई है, वो दोनों जो नहरों को हमारे सिंचाई नहर में मिला दिया है। उससे जो होगा, जो जितना भी शहर का जो गंदा पानी जाएगा वो हमारे सकुलिया बकुलिया में, और बकुलिया से उसका कोई निकासी नहीं है, कहीं से निकलने का नहीं है। तो हम सबसे ज्यादा प्रभावित, जो भी ये गंदा है, जो ऊपर वाले जितने भी गाँव वाले आए हैं जो इस समस्या को बता रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव वाले हम हैं उसमें, बकुलिया वाले, सकुलिया वाले, क्योंकि हमारे गाँव में उसकी कोई निकासी नहीं है। और हमारे वहाँ कम से कम उसमें 50 एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है अभी भी। और उसके बारे में हमने इससे पहले भी हमने जिलाधिकारी और हर किसी को उससे ज्ञापन दिया है, लेकिन उस समस्या को समाधान नहीं हो रहा और पानी लगातार हमारे वहाँ गंदा पानी आ रहा है।